नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का ऑल टोटल 43 शिफ्ट के हम साइंस के, एनवायरनमेंट के, साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी के सभी प्रश्न देखने वाले। लगभग 200 प्लस प्रश्न होने वाला है जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस में, जीटी में, साथ में एसएससी 2026 के कैलेंडर आ चुका है। उन सभी आपके हर एक एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। इसका मैंने हर एक टॉपिक करा दिया हुआ है, चाहे वह हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिक्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ये सभी करा दिए। साथ में स्टैटिक जीके का 2 मैराथन वीडियो भी दे दिए हुए हैं। टॉपिक वाइज ये सारे प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। साथ में आंसर की का टोटल 43 शिफ्ट का 2150 प्रश्न का 6 घंटा का मैराथन वीडियो मिल चुका है। आप जाके इन सभी वीडियो को जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपके हर एक एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए प्रतिकृति के दौरान लैंगिंग स्टैंड पर ओकाजाकी खंडों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है ताकि एक निरंतर डीएनए स्टैंड बन सके? लाइगेज एंजाइम जो है जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में सामान्य नहीं है? नाभिक जो इन दोनों में सामान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? इसे अंतर्ग्रथन या साइनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को साइनेप्स या अंतर्ग्रथन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव पाचन तंत्र का कौन सा भाग मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज जैसे पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है? छोटी आंत इसके पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। किस कोशिकाओं को आमतौर पर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए अणुओं में थाइमिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है? यूरोसिल जो है थाइमिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन बेस आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए अणु में थाइमिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है यूरोसिल। प्रतिरोध आर के एक तार को उसकी मूल लंबाई से दोगुना खींचा जाता है। समान अनुप्रस्थ काट बांधते हुए तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4R हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है जो एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करता है, तापमान को नियंत्रित करता है और पानी के नुकसान को रोकता है? त्वचा ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में कौन सी रक्त वाहिका रक्त के अप्रतिक्रमण को रोकने और हृदय की ओर एक दिशीय परिसंचरण सुनिश्चित करने के लिए कपाट वाल्व रखता है? शिराएं यानी वेंस ये कार्य करता है। मानव में रक्त वाहिका रक्त के प्रतिक्रमण को रोकने और हृदय की ओर एक दिशीय परिसंचरण सुनिश्चित करने के लिए वाल्व रखता है, शिराएं रखता है। कौन सा हार्मोन इस स्कैर्डियन लय यानी नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन हार्मोन जो है नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। पादप कोशिका में कौन सी संरचना साइटोप्लाज्मिक चैनल बनाता है जो आसन्न कोशिकाओं के बीच संचार और परिवहन की अनुमति देता है? प्लाज्मोडेमाटा जो है ये संरचना साइटोप्लाज्मिक चैनल बनाता है। यदि मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण 3.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो मंगल पर 60 केजी के एक अंतरिक्ष यात्री का वजन कितना हो जाएगा? 222 न्यूटन हो जाएगा। सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 222 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रक्त का कौन सा घटक थक्का बनना शुरू करता है रक्त वाहिका के घायल होने पर ऐसे कारक जारी करके जो जमावट को ट्रिगर करते हैं? प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बनाना शुरू करता है। कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है जिससे थायराइड ग्रंथि का बढ़ना और हार्मोन उत्पादन में बाधा उत्पन्न होता है? घेंघा जो है यह आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एंजाइम मानव पाचन तंत्र में आहार वसा को अवशोषण के लिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है? वसा जो है ये जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूरॉन्स का कौन सा भाग मुख्य रूप से अन्य न्यूरॉन से आने वाले विद्युत संकेतों को प्राप्त करता है? डेंड्राइट जो है न्यूरॉन को अन्य भाग मुख्य रूप से न्यूरॉन से आने वाले विद्युत संकेतों को प्राप्त करता है, डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैवलिन यानी भाला फेंकने की दूरी बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बायोमैकेनिकल सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? हाई रिलीज वेग के साथ संयुक्त रिलीज का सर्वोत्तम कोण जो है इसे सर्वाधिक दूरी तक फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ओर कमजोर रूप से आकर्षित होता है? एल्यूमिनियम जो है यह अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ओर कमजोर रूप से आकर्षित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में एक प्रबल अम्ल है जो H आयन मुक्त करने के लिए पूर्ण रूप से आयनित होता है? HCl जो है एक प्रबल अम्ल है।
मांसपेशी तंतुओं में कार्यात्मक संकुचन इकाई क्या है, जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की अंतःक्रिया द्वारा संकुचन को सक्षम करता है। सार्कोमियर जो है यह कार्यात्मक संकुचन इकाई है। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियमित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इंसुलिन हार्मोन जो है मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियमित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। बॉक्साइट किस धातु को उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त प्राथमिक अयस्क है? एल्युमिनियम उत्पादन करने के लिए प्राथमिक जो है अयस्क हो जाएगा एल्युमिनियम। मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है और एक पाचक द्रव जो वसा को इमल्सिफाई करने में मदद करता है? यकृत जो मानव शरीर का पित्त का उत्पादन करता है, जो पाचक द्रव जो वसा को इमल्सिफाई करने में मदद करता है। यकृत में जमाव कारकों के सक्रियण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के जो है जमाव कारकों के सक्रियण के लिए जिम्मेदार है। कौन से भारतीय गणितज्ञ और सांख्यिकी जिन्हें 2007 में संभाव्यता सिद्धांत और बड़े विचलनों के सिद्धांत में योगदान के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? श्रीनिवास वरदान को सम्मानित किया गया था एबेल पुरस्कार से 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिगोसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट देता है उसे ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल में किस ग्रह का औसत सतही तापमान सबसे अधिक है, जो वायुमंडल में घने CO2 द्वारा ऊष्मा को रोके रखने के कारण होता है? शुक्र ग्रह है। सौर मंडल में किस ग्रह का औसत सतही तापमान सबसे अधिक है? शुक्र का तापमान सबसे अधिक है। बच्चों में किस विटामिन की कमी से हड्डियों के खनिजीकरण में गड़बड़ होता है, जिसे नरम हड्डी और रिकेट्स नामक स्थिति उत्पन्न होता है? विटामिन डी की कमी से जो है नरम हड्डी और रिकेट्स नामक स्थिति उत्पन्न होता है। पृथ्वी से पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए लेकिन द्रव्यमान समान रहे तो नया पलायन वेग क्या हो जाएगा? 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। हवा में ध्वनि की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि बिजली गिरने के 15 सेकंड बाद बादल की गड़गड़ाहट सुनाई देता है तो बिजली कितना दूर गिरेगा? 5.1 किलोमीटर दूर गिरेगा। कि इसने इंसुलिन हार्मोन की खोज की जिससे मधुमेह के उपचार को सक्षम किया गया। बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन की खोज किया गया था। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहाँ स्थित है, जहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ATP उत्पन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रियल आंतरिक झिल्ली में होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास शरीर का तापमान और अन्य हेमोस्टेटिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा मस्तिष्क जो है भूख प्यास शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। कौन सा अंग मानव शरीर में रेनिन का उत्पादन करके और तरल असंतुलन को नियंत्रित करके रक्तचाप को नियमित करने में प्राथमिक भूमिका निभाता है? गुर्दा यानी किडनी भूमिका निभाता है। कौन सा अंग रक्त को विषमुक्त करने और ग्लाइकोजन संचित करने के लिए जिम्मेदार है? लीवर यानी यकृत जिम्मेदार है। पृथ्वी पर हीलियम का प्राथमिक स्रोत क्या है, जो परमाणु क्षय प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक गैस भंडार में पाया जाता है? यूरेनियम और थोरियम का रेडियोधर्मी क्षय पाया जाता है। इनमें से किस जीव में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? मोलस्का में जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनमें से कौन सा मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है? ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर कौन सा परत होता है? मेसोस्फीयर जो है वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर का परत मेसोस्फीयर होता है। 2009 में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये कार्तिनबर्ग में जो है धरनों का पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। आचार्य जगदीश चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रदर्शित करना है कि पौधे उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं तथा दर्द खुशी को महसूस कर सकते हैं। विद्युत फ्लक्स की इकाई को किस राशि द्वारा दर्शाया जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम के द्वारा दर्शाया जाता है। किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट है, जो एक विशाल लगातार चलने वाला तूफान है? बृहस्पति पर जो है एक ग्रेट रेड स्पॉट है। कौन सा हार्मोन पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो मनुष्यों में नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन हार्मोन जो है पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कौन सा अंग पित्त के भंडारण स्थल के रूप में कार्य करता है? पित्ताशय जो है पित्त के भंडारण स्थल के रूप में कार्य करता है।
पृथ्वी पर समस्त जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी मुख्य रूप से नेफ्रॉन में किस प्रोसेस में शामिल होता है? पुनर्अवशोषण में शामिल होता है। नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट आखिरकार इनमें से किस में जाकर मिलता है? गुर्दे की श्रोणि में जाकर मिलता है। मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी जिसने ताम्र पाषाण काल की शुरुआत किया है? तांबा जो है मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला धातु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मंगल ग्रह के लाल रंग का प्राथमिक कारण है? सतह पर लौ ऑक्साइड जो है लाल रंग का मुख्य कारण है। नीचे दिए गए स्टेटमेंट पढ़िए और ऑप्शन को चुनिए। किशोरावस्था और पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पर जो स्टेटमेंट ये छूट गया है, दोनों स्टेटमेंट जो सही दिया गया था ये आपको जो है आंसर की में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक उष्मा का प्राथमिक स्रोत है? आइसोटोप का रेडियोधर्मी जो है पृथ्वी की आंतरिक उष्मा का प्राथमिक स्रोत है। एक कोशिका में 46 गुणसूत्र है। इस चरण के बाद अर्ध गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए। 60 सेंटीमीटर का हो जाएगा। एक 20 MUF संधारित्र को 100 वोल्ट तक अवशोषित किया गया है। भंडारित ऊर्जा कितना हो जाएगा? 0.1 जूल हो जाएगा। पृथ्वी की कौन सी परत संवहन धाराओं के माध्यम से प्लेट की गति के लिए जिम्मेदार है? मेंटल जो है प्लेट की गति के लिए जिम्मेदार है। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट छूट गया, छोड़ देते इसको। अगला प्रश्न देखें, जब 5 मीटर स्क्वायर के एरिया पर 1000 N का थ्रस्ट लगाया जाता है तो कितना प्रेशर यानी PA लगेगा? 200 जो है PA यानी पास्कल दाब लगेगा। इनमें से कौन सा बैक्टीरियल सेप खराब हालत में जिंदा रहने के लिए स्पोर्स बनाने में सक्षम है? बेसिली जो है बैक्टीरिया जो है स्पोर्स बनाने में सक्षम होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पर प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन बहुत डैश में होता है? करीब निकटता में होता है। इनमें से कौन सा जानवर सेमी सॉलिड अवस्था में यूरिक एसिड निकालता है? पक्षी जो है सेमी सॉलिड अवस्था में यूरिक एसिड निकालता है। किस वर्ष 6 अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1980 में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रथम कब हुआ था? 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर से स्टेटमेंट छूट गया, इसको छोड़ देते हैं। फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल करके सोलर एनर्जी को सीधे कन्वर्ट करके किसी तरह की एनर्जी बनाया जाता है? विद्युतीय ऊर्जा बनाया जाता है। किस बैक्टीरियल शेप की पहचान गोल बॉल जैसी बनावट से होता है? कोकी के जो है गोल बॉल जैसा बनावट होता है। किस चीज की तेजी से आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? इसे कंपन या वाइब्रेशन कहा जाता है। तेज हवाओं में पतली मेटल की छतें क्यों उड़ जाता है? आंधी के दौरान छत के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर छत के नीचे के प्रेशर से काफी कम होती है, इस कारण जो है छत उड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत स्प्रे बोतल के काम करने के लिए जिम्मेदार है? बर्नौली का सिद्धांत जिम्मेदार है। दिमाग का कौन सा हिस्सा फोरब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ने के लिए जिम्मेदार है? मध्य मस्तिष्क जो है मिड ब्रेन जो है फोरब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ने का कार्य करता है। पौधे में वैस्कुलर टिश्यू के बारे में उनसे कौन सा स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है? जाइलम पौधे में पानी और पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करता है। मैक्सिम मिनिमम थर्मामीटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी समय में सबसे ज़्यादा और सबसे कम तापमान रिकॉर्ड करना मैक्सिम मिनिमम थर्मामीटर का उद्देश्य है। क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक का क्या मकसद है? यह पारे के लेवल को अपने आप गिरने से रोकता है। हीट ट्रांसफर के इनमें से किस तरीके के मीडियम में जरूरत नहीं होता? विकिरण में जो है मीडियम की जरूरत नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच मुख्य स्ट्रक्चरल अंतर इनमें से कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति जो है मुख्य अंतर है। मेनिंजेसिस की इनमें से कौन से लेयर सीधे ब्रेन टिश्यू को संपर्क में होता है? पिया मैटर सब जो है ब्रेन टिश्यू के संपर्क में होता है। एक सोलर डे में कितना सेकेंड होता है? 86,400 सेकेंड होता है। चंद्रशेखर लिमिट का मास सूर्य के मास का कितना गुना है? 1.4 गुना है।
कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? ऊर्जा उत्पादन इसका कार्य होता है। अर्ग सिस्टम में एनर्जी की यूनिट क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? दूरी नेगेटिव हो सकती है, ये गलत दिया गया है। सूरज से गर्मी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल करता है? विकिरण विधि का इस्तेमाल करता है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मैच करता है? स्तनधारी में 4 कक्षीय हृदय वाला होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पोल्स की तुलना में इक्वेटर और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की ताकत का लगभग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। इनमें से कौन सा अर्ग के हिसाब से 1 जूल के बराबर है? 10⁻7 अर्ग जो है 1 जूल के बराबर होता है। कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर खाद्य पदार्थों को तोड़ते और फिर उसे अवशोषित करते हैं? ब्रेड, मोल्ड, खमीर और मशरूम जैसे कवक जो ये सभी जो है अपने शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ को तोड़ते और फिर उसे अवशोषित करते हैं। खमीर में अवायवीय शोषण का उपोत्पाद क्या है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है। सामान्य अपेक्षता के सिद्धांत की अवधारणा किसने विकसित किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सामान्य अपेक्षता यानी सापेक्षता का सिद्धांत को पेश किया गया है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला, किस रिसर्च एरिया के लिए मिला था? राइबोसोम की संरचना और कार्य अध्ययन के लिए मिला था। 2009 में वेंकट रामकृष्णन के साथ किन किन वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था? एडा योनाथ और थॉमस स्टीज को मिला था। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे द्वारा कौन सी गैस अवशोषित किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित किया जाता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ने का पहला चरण क्या होता है? ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन पहला चरण होता है। 1000 kg द्रव्यमान वाली एक कार 50 मीटर त्रिज्या के एक वक्र पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है। अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा? 2000 न्यूटन का हो जाएगा। एक 100 वाट का बल्ब 200 वोल्ट पर चलता है। फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करिए। 400 ओम का जो है प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिस्पर्धात्मक तैराकी में वह कौन सी तैरने की शैली जिसमें दोनों हाथों को एक साथ वृत्ताकार गति में चलाना होता है? ब्रेस्ट स्ट्रोक कहलाता है। किस अवस्था में पदार्थ के अणु घने होकर एक निश्चित आकार बनाए रखते हैं? ठोस में जो है अणु घने होकर एक निश्चित आकार बनाए रखते हैं। अब यहाँ से हमारा एनवायरनमेंट का 35 क्वेश्चन है, वो फटाफट देखते हैं। पहली जलाशय जनगणना के अनुसार भारत में सबसे आम प्रकार का जलाशय कौन है? तालाब जो है सबसे आम प्रकार का जलाशय है। भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य धौलपुर करौली किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान में जो है धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता का 500 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक लक्ष्य रखा है। दुर्लभ गोल्डन टाइगर जो रंग भिन्नता के लिए जाना जाता है 2024 में किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में देखा गया था। रेगिस्तान बनने का मुख्य कारण क्या है? जिससे मिट्टी खराब होता है और पेड़ पौधे कम होते हैं और सूखे इलाके बढ़ते हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई के कारण जो है रेगिस्तान बनने का मुख्य कारण है। मध्य प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य को भारत में चीतों के लिए कूनों के बाद दूसरा घर चुना गया है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चुना गया है। 1952 में लंदन के ग्रेट स्मॉग मुख्य रूप से किसके कारण हुआ था जिससे गंभीर वायु प्रदूषण और हजारों लोगों की मौत हुआ था? कोयला दहन से वायु प्रदूषण के कारण हजारों लोगों की मौत हुआ था। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 दिसंबर 2023 में किस शहर में हुआ था? ये यूएई दुबई में इसका आयोजन किया गया था। 2023 में भारतीय संसद ने किस प्रमुख पर्यावरणीय कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन पारित किया था? वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया गया था। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 जो है विवादास्पद था। इसने क्या किया था? इसने वन की परिभाषा को प्रतिबंधित किया था। सरकार द्वारा ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम किस मौजूदा पर्यावरणीय अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था?
ये जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिसूचित किया गया था। नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी 42 साल बाद फिर से खोजा गया। एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति केवल किस राज्य में पाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी पाया जाता है। किसी जगह का ओवरऑल एक्यूआई क्या तय करता है? पॉल्यूटेंट्स में सबसे खराब सब इंडेक्स वैल्यू को तय करता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय निकाय वैश्विक स्तर पर वायु गुणवत्ता मानकों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में पहचाने जाने वाला शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क एक प्रसिद्ध पार्क है जो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। भारत में पवित्र उपवनों की मुख्य विशेषता क्या है? पारंपरिक वन संरक्षण है। वर्ल्ड ओजोन डे के थीम लगातार किस खास इंटरनेशनल ट्रीटी की सफलता और भविष्य की संभावना को दिखाता है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को धीरे धीरे खत्म करने के कंट्रोल करता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ओडिशा जैसे कुछ भारतीय राज्यों में किस तरह के पेड़ को एक्टिवली बचाया और लगातार जा रहा है जो कि इसमें कंडक्टर होने का नेचुरल गुण होता है जो बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने में मदद करता है? पलम तार का पेड़ मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी स्टोमा फूल और भारत में इसकी सफल खेती की जगह के बीच सही मेल खाता है? स्टोमा जो ओडिशा के संबलपुर में पहली बार सफलतापूर्वक उगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने मई 2025 में अपना पहला डेडिकेटेड साइकेड गार्डन लॉन्च किया जिसने इन पुराने बीज वाले पौधों को बचाने और बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद भाग ब्रीडिंग सेंटर को मंजूरी दे दिया। यह सेंटर किस खास शहरी इलाके राज्य में बनाया जा रहा है? रीवा मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम एडमिशन कम करने का एक मार्केट मैकेनिज्म है। इस स्कीम के लिए रेगुलेटर कौन सी एंटिटी को बनाया गया है जो रेगुलेटरी ओवरसाइट और एनफोर्समेंट के लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग जिम्मेदार है। आने वाले देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क के अलावा इनमें से कौन सा ओडिशा राज्य में मौजूद मुख्य टाइगर रिजर्व में से एक है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो कहाँ है? ये जो है ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़ती ग्लोबल आबादी एनवायरमेंटल कामों पर कैसे असर डालता है? इससे पर्यावरण के संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत जो एंटिटी अपने तय एमिशन रिडक्शन टारगेट से ज़्यादा करता है वह कार्बन क्रेडिट बना सकता है। सीसीटीएस स्कीम के लिए डेजिग्नेटेड रेगुलेटर कौन है जो रेगुलेटरी ओवरसाइट और इन्फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है? CERC यानी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग जिम्मेदार है। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भारत का नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है ओडिशा किस राज्य जिले में है? बारगढ़ जिले में है। इनमें से कौन सा अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा नतीजा है? पर्यावरण संकट और संसाधनों की कमी सीधा नतीजा है। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जिसे 2025 में IUCN से मान्यता मिला खासतौर पानी के किस जगह पर है? पाक खाड़ी में है। बढ़ती जनसंख्या का जलवायु पर मुख्य प्रभाव क्या है? बाढ़, सूखा, जंगल की आग जैसे घटनाओं का तीव्र होना है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार डुगोंग यानी समुद्री गाय को दुनिया भर में किस कंजर्वेशन स्टेट में लिस्ट किया गया है? असुरक्षित में लिस्ट किया गया है। विश्व भर के समाजों के लिए बढ़ती चिंता का संदेश क्या है? प्राकृतिक खतरों के प्रति बढ़ता जोखिम है। AQI का क्या अर्थ होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना में शामिल नहीं है? मीथेन ये जो है शामिल नहीं है यानी CH4 शामिल नहीं है। अब चलिए स्पेस टेक्नोलॉजी के 42 क्वेश्चन है फटाफट कवर कर लेते हैं। C61 लॉन्च के लिए PSLV के किस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया गया था? C61 को PSLV एक्सेल के द्वारा इस्तेमाल किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GSLV F-15 द्वारा प्राथमिक पेलोड के रूप में किस उपग्रह को ले जाया गया था जो भारत की नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था? NBS-0 के द्वारा ले गया था। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी कौन सा मिशन है? ये आदित्य-11 मिशन हो जाएगा। PSLV C-61 लॉन्च व्हीकल का लगभग लिफ्ट ऑफ मास कितना है? 321 टन का है। इसरो के CMS-03 सैटेलाइट का मुख्य मकसद क्या है? संचार सेवा इसका मुख्य मकसद है। कौन सा ऑप्शन निसार मिशन में इस्तेमाल किए गए इमेजिंग पेलोड के बारे में सही बताता है? 12 मीटर परावर्तक के साथ डुअल फ्रीक्वेंसी L और S बैंड बताता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? विक्रम साराभाई थे। अग्नि मिसाइल का कार्यक्रम में योगदान हेतु अग्निपुत्री के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर टेसी थॉमस को जाना जाता है। निसार मिशन अपने साइंस फेज में कब एंटर हुआ है? 28 नवंबर 2025 को एंटर हुआ है। PSLV C-61 E0S-9 मिशन कब लॉन्च किया गया था? 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। 1 अगस्त 2025 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला है? डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नैयर ने संभाला है। किस लॉन्च व्हीकल ने CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? LV-M3 M5 के जरिए लॉन्च किया गया है। निसार पर 12 मीटर रिफ्लेक्टर को उठाने वाले बूम का साइज क्या है? 9 मीटर का है। निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट नासा द्वारा निसार स्पेसक्राफ्ट के लिए सप्लाई किया जाता है? 12 मीटर परावर्तक सप्लाई किया जाता है। GSLV F-15 भारत के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की कौन सी उड़ान है? 17वीं उड़ान है। ग्रुप कैप्टन डैश गगनयान मिशन के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट में से एक है और 1984 में राकेश शर्मा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के उड़ान के बाद स्पेस में जाने वाली दूसरी भारतीय बन गए हैं शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। निसार अंतरिक्ष यान इसरो के किस स्ट्रक्चरल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है? I3K पर बनाया गया है। इनमें से कौन सा EOS-09 सस्टेनेबिलिटी फीचर को सही ढंग से दिखाता है? सुरक्षित डिस्पोजल के लिए डी ऑर्बिटिंग फ्यूल से लैस बताता है। 13 जनवरी 2025 को दोपहर को इसरो के चेयरमैन का पद किसने संभाला है? डॉक्टर V नारायणन ने संभाला है। यदि 700 किलोमीटर कक्षाओं में उपग्रह प्रतिदिन 15 परिक्रमाएं पूरा करता है तो उसे प्रति परिक्रमा में कितना मिनट लगेगा? 96 मिनट लगेगा। निसार स्पेसक्राफ्ट की तय ऑर्बिट ऊंचाई कितना है? 747 किलोमीटर ऊंचाई है। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था जिसने 1957 में अंतरिक्ष युग की शुरुआत किया था? स्पुतनिक फर्स्ट था। किस इसरो लॉन्च व्हीकल में निसार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया है? GSLV F-16 हो जाएगा। PSLV का उपयोग मुख्य रूप से उपग्रहों को डैश कक्षाओं में स्थापित करने के लिए किया जाता है, ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। भारत का पहला डीप ओशन मिशन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए एक रणनीतिक प्रासंगिकता रखता है? मध्य भारतीय महासागर बेसिन के पास बधात्विक पिंड के लिए एक प्रासंगिकता रखता है। हेल बोप धूमकेतु जो 1997 में नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था, सबसे पहले किस वर्ष में स्वतंत्र खगोलविद द्वारा खोजा गया था? 1995 में खोजा गया था। GSLV F-15 मिशन के साथ इसरो ने क्या महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया जिसने श्रीहरिकोटा सुविधा से लॉन्च की एक ऐतिहासिक गिनती को चिन्हित किया था? श्रीहरिकोटा से 100 समग्र रॉकेट लॉन्च को चिन्हित किया था। निसार ने अब अपना कमीशनिंग चरण कब शुरू किया है? प्रक्षेपण के 90 दिन बाद शुरू किया है। महासागरीय अन्वेषण के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी भेजने के लिए भारत के गहरे समुद्र मिशन का क्या नाम है? समुद्रयान नाम है। CMS-03 सैटेलाइट लॉन्च करने से पहले LV-M3 व्हीकल ने कौन सा मिशन पूरा किया था? चंद्रयान-3 मिशन पूरा किया था। निसार के दोहरी आवृत्ति रेडार L+S बैंड से क्या वैज्ञानिक लाभ मिलता है?
इससे जो है वनस्पति मिट्टी में प्रवेश करने और बहुत छोटी जमीन की हलचल विरूपण का पता लगाने की क्षमता को निरूपित करता है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत क्या उपग्रह प्रणाली निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है? हाँ, स्वचालित मार्ग से 100% FDI अनुमत है। वह वैज्ञानिक जो भारत के मिसाइल कार्यक्रम में नेतृत्व और अंतरिक्ष व रक्षा अनुसंधान में योगदान के लिए लोकप्रिय रूप से भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। आदित्य L1 में कौन सा पेलोड शामिल नहीं है? हालांकि यह एक्सरे स्टडीज के लिए इसरो के एक दूसरे मिशन का हिस्सा है। पोलिक्स यानी एक्सरे पॉलीमीटर जो है इसका हिस्सा नहीं है। इसरो के CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का अनुमानित लॉन्च मास कितना है? 2400 kg का है। इसरो के CMS-03 सैटेलाइट को लॉन्च के बाद किस ऑर्बिट में रखा गया था? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा गया था। बिहार स्थित RPCAU में इसरो द्वारा वित्त पोषित एडी कॉन्वर्जेंस टावर की क्या भूमिका है? ये जो है CO2 और जल वाष्प प्रवाह को मापने के लिए इसकी टावर की भूमिका हो जाएगा। आदित्य L1 पर सवार सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर किस ऊर्जा रेंज में कार्य करता है? 2 से 22 किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट में ऊर्जा रेंज में कार्य करता है। 2025 की शुरुआत में वैक्यूम के तहत मल्टी एलिमेंट इग्निशन के लिए किस इसरो इंजन की परीक्षण किया गया था? CE-20 का परीक्षण किया गया था। 2023 की नीति के अनुसार इसरो की विनिर्माण रणनीति में बदलाव का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसरो शोध जारी रखेगा और परिपक्व प्रणाली के निजी सार्वजनिक कंपनियों को सौंपेगा। यदि चंद्रयान 3 प्रतिदिन 2 GB डेटा संचालित करता है तो यह 30 दिन में कुल कितना डेटा भेजेगा? 60 GB का डेटा मिलेगा, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए। EOS-09 सैटेलाइट का अनुमानित लॉन्च मास कितना है? 1696 किलोग्राम का है। तो ये जितने भी साइंस और एनवायरमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इन सभी का PDF पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी PDF मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, सभी PDF आपको मिल जाएगा। अब कल जो एक टॉपिक बचा हुआ है, जितने भी सरकारी योजनाएं के प्रश्न हैं उसको भी आपको कल कंप्लीट करा देंगे, जिससे ये टॉपिक जितना भी प्रश्न है ये सारे कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एग्जाम से पहले जितना हो सके उतना रिवीजन कर लीजिए और आपका SSC MTS और GD का एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द। इसके लिए जितना हो सके उतना मॉक लगाना जरूरी है, जाकर मॉक लगाना शुरू कर दिए। और डेली मैंने जितना भी SPD करंट अफेयर का 9 घंटे का 4 घंटे का मैराथन वीडियो दिया हुआ है उसको जाकर जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने 2200 प्लस 1 लाइनर साथ में 800 प्लस MCQ को प्रश्न कराया हुआ है SPD का, उसको जाकर जरूर कवर कर लीजिएगा। लगभग बात करें तो 4 से 5 या 6 हो सकता है करंट अफेयर जरूर पूछा जाएगा। साथ में मैंने दिल्ली पुलिस का ऑल टोटल 43 शिफ्ट का भी GK का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसलिए प्रीवियस पेपर ज़्यादा कमांड करिए क्योंकि लगातार प्रश्न आपको वहीं से बनेगा, इसलिए जाकर सभी वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।